जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वृषभ राशि और केतु का राशि परिवर्तन। साथियों, केतु अभी राशि परिवर्तन करने वाले हैं, यानी कि केतु कन्या राशि को छोड़कर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। यह फोर्थ हाउस में आएगा और इसकी स्थिति से वृषभ राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। साथियों, केतु जो है प्रत्येक राशि में 1.5 वर्ष तक रहता है, यानी कि अगली राशि का नंबर पूरे 18 वर्ष के बाद लगता है। यानी आज से 18 वर्ष पहले वृषभ राशि वालों की राशि में यह स्थिति बनी थी केतु की, जो कि अभी 18 मई से ये स्थिति बनने वाली है। तो इस पर हम बात करते हैं और कौन से बड़े शुभ अथवा अशुभ प्रभाव वृषभ राशि के जीवन में पड़ेंगे आएंगे, आज हम इस पर बात करते हैं। साथियों, यह स्थिति लगभग 1.5 साल तक रहेगी, यानी यह 18 साल बाद यह योग बनता है। यानी इसके पहले 18 वर्ष यह योग बना था। तो अभी केतु 18 मई 2025 से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक यह स्थिति बनाएंगे, यानी लगभग 1.5 साल यह स्थिति रहेगी। तो केतु के इस गोचर से वृषभ राशि वालों के जीवन में क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं, आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। साथियों, वीडियो में हम आगे बढ़ें इससे पहले एक छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सके। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, कोई प्रश्न हो, तो वीडियो में दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। एक थोड़ी सी नॉमिनल फीस जमा करके अपनी समस्या का समाधान पाएं। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे विवाह में देरी हो रही हो, रिश्ते आते हैं लेकिन बात फिक्स नहीं हो पाती, या बात फिक्स होती है तो शादी टूट जाती है, या फिर रिश्ते आते ही नहीं, इस तरह की कोई समस्या है तो आप संपर्क कर सकते हैं। अपने बच्चों की कुंडली बनाने के लिए या कुंडली का विश्लेषण करने के लिए भी वीडियो में दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि जब भी आप हर हर महादेव बोलते अथवा लिखते हैं तो आपके हृदय में शिव तत्व जागृत होता है, शिव जी की कृपा होती है और अचानक से ही आपके सभी कार्य बनने लगते हैं। तो जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि वृषभ राशि पर केतु की यह राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, केतु की गोचर का कैसा प्रभाव रहेगा, उसकी हम बात करते हैं। तो साथियों, पहली स्थिति बनती है कि वृषभ राशि की ये जातकों को घर से बाहर रहना पड़ सकता है, चाहे वह नई नौकरी के सिलसिले में हो अथवा नौकरी कर रहे हैं तो ट्रांसफर या प्रमोशन के सिलसिले में जाना पड़े, या फिर कोई भी व्यापार व्यवसाय में बाहर जाना पड़ सकता है, क्योंकि आजकल बगैर बाहर आए जाए काम बनता नहीं है। तो इसका आप ध्यान रखें और माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि इस पीरियड में आपके बड़े बुजुर्ग, विशेषकर माता जी का स्वास्थ्य 19-20 रह सकता है, तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें और माँ का आशीर्वाद जरूर लें। इससे आपको धन के लाभ मिलेंगे, यानी कि अच्छा लाभ मिलेगा। यानी इन दोनों में आप माँ से कोई झगड़ा ना करें और उनसे मधुर संबंध बनाए रखें और कोशिश ऐसी करें कि माँ का आपको आशीर्वाद मिले। वैसे तो माता पिता का हमेशा अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद रहता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे कि माँ से झगड़ा भी कर लेते हैं,
तो ये आप काम ना करें। चलिए अगली स्थिति देखते हैं कि इन दिनों में आप मित्रों को घर के मामले में शामिल आप ना करें, क्योंकि घर गृहस्थी में किसी भी बाहरी व्यक्ति का जो है इंटरफेयर होने से परिवार वालों में कलह उत्पन्न होती है। तो ये बात आप गांठ बांध लें, ध्यान रखें, तो परिवार वालों से कलह ना करें और खुशी का माहौल बनाए रखें। घर परिवार में लोगों से कलह या बातचीत होती भी है तो शांति का आपको परिचय देना है, यानी मामला आपको शांति से हल करना है। उसको अपनी तरफ से बढ़ावा ना दें। यदि कोई बात आती है तो उसको तूल ना दें या बढ़ावा ना दें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगली स्थिति देखते हैं कि घर परिवार वालों की बुराई किसी बाहर वाले व्यक्ति से आप बिल्कुल ना करें। इस पीरियड में घर के किसी भी सदस्य के बारे में अच्छे विचार नहीं हो तो पारिवारिक कलह बढ़ेगी। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी प्रकार की आप बुराई बाहर के व्यक्ति से आप ना करें। अगली स्थिति देखते हैं कि भूमि भवन से संबंधित या कोई वाहन वगैरह आपको खरीदना है या बिक्री करना है तो उसमें भी आपको सावधानी रखना पड़ेगी। भूमि भवन की विवाद या फिर कब्जे की संभावना रहती है, तो इसमें सोच समझ के आप विचार करें, क्योंकि जब राहु केतु बलवान होते हैं तो विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये आप भूमि भवन का यदि विवाद है या खरीद फरोख्त हो रही है तो बहुत सोच समझ कर कार्य करें और लेन देन अच्छे से करें। यही यदि कहीं पर किराए से घर दिया है, घर भवन प्लाट, तो इस पर इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि या तो किराए से उसको, मान लो विशेष कोई ऐसी स्थिति नहीं है तो उस चीज से बचें, और किराए से देना भी पड़े तो उसके पूरे पेपर्स बनवा लें कि कोई विवाद की स्थिति ना बन पाए या कोई कब्जे अब्जे का चक्कर नहीं होना चाहिए। अगली स्थिति देखते हैं कि भूमि भवन जमीन जायदाद की खरीद बिक्री में बहुत आपको सावधानी रखना पड़ती है, क्योंकि बहुत बड़ा आपने डील की, बहुत बड़ा सौदा किया और यदि राहु या केतु की गोचर बनता है तो इसमें विवाद हो सकता है, धोखा हो सकता है। साथ ही इसमें कई हमारे ऐसे कस्टमर हैं कि जिन्होंने बहुत अच्छा सौदा किया, सारी चीजें सब अपनी तरफ से ईमानदारी से की, इसके बाद भी बड़ी रकम देने के बाद उनके साथ धोखा हो गया, यानी सामने वाले ने जिसको पेमेंट आपने किया उसने धोखा कर दिया। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, पेपर्स चेक करें, किसी को बीच में कर लें सौदा, और यदि कोई खरीद बिक्री कर रहे हैं तो उस चीज का कब्जा लेकर के ही उसके पेमेंट करें उस वस्तु का। ठीक है, अगली स्थिति देखते हैं। मकान बदलने का भी योग बन रहा है, यानी घर परिवार से अलग होने के योग बनते हैं, परिवार में अलग अलग रहने का यानी कि पार्टीशन होने का योग बन रहा है, यानी फैमिली से आप अलग भी हो सकते हैं। जैसे माता पिता है तो उनसे अलग होने का भी या परिवार से अलग होने का योग दिख रहा है। अगली स्थिति देखते हैं, स्वभाव में जो है आप शांति बनाए रखें, क्योंकि वृषभ राशि वालों को गुस्सा आता है, इसलिए स्वभाव में नरमी रखें ताकि पारिवारिक लोगों से चिड़चिड़ा स्वभाव महसूस ना करें परिवार के लोग। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। उसका उपाय ये है कि मेडिटेशन करें, आप सुबह सुबह थोड़ा मेडिटेशन करें, और योगाभ्यास तो करना आपको जरूरी है, मेडिटेशन जरूर करें। अगली स्थिति देखते हैं कि विदेश यात्रा पर अगर आप जा रहे हैं तो सोच विचार कर जाएं, क्योंकि लाभ होने वाला है तो आप विचार करके ही जाएं। यानी कि कोई विदेश जाने की पोजीशन बन रही है तो थोड़ा सा आप अपनी जन्मपत्रिका चेक कराएं पंडित जी से या किसी भी एस्ट्रोलॉजर से, अपनी पत्रिका दिखाएं कैसे योग बन रहे हैं, उस हिसाब से आपको विदेश की यात्रा करना चाहिए।
अगली स्थिति, ईश्वर की पूजा पाठ आपको फायदेमंद होगा, आध्यात्मिक रुचि रखें। यानी इस पीरियड में चूंकि केतु की स्थिति है, केतु का गोचर है, तो थोड़ी सी आध्यात्मिकता रखें, ईश्वर की तरफ रुझान रखें, तो कोई समस्या पैदा नहीं होगी और आपको ईश्वर की कृपा बनी रहेगी, धन के लाभ होंगे, मतलब नुकसान की गुंजाइश नहीं रहेगी। आत्मविश्वास बनाए रखें, चाहे आप व्यापारी हों, विद्यार्थी हों या नौकरी पेशा हों, आपका व्यवसाय जो भी हो, आप आत्मविश्वास बनाए रखें, पराक्रम रखें, अपने आप में मजबूती रखें, तो आपके कार्यों में व्यवधान नहीं आएगा। अगली स्थिति देखते हैं कि बच्चों पर विशेष ध्यान दें, उनकी पढ़ाई लिखाई और कैरियर और आचार विचार भी। साथियों, होता क्या है कि आजकल गार्जियन सिर्फ व्यवस्था कर देते हैं बच्चों की, पैसा देते हैं या जो भी पढ़ाई लिखाई उसकी व्यवस्था कर देते हैं उन्हें, लेकिन समय नहीं दे पाते। तो बच्चों को थोड़ा समय दें, उनका ध्यान रखें, उनको सपोर्ट करें, फ्रेंडली उनसे व्यवहार करें, तो उनके कैरियर और पढ़ाई में अच्छी प्रोग्रेस होगी, इस बात का ध्यान रखें। यानी कि कुल मिलाकर बच्चों का आपको ध्यान रखना है। पत्नी की भी उन्नति हो सकती है। आपकी पत्नी अगर नौकरी या व्यवसाय करती है तो पत्नी को फायदा होगा, यानी कि आपके इस गोचर से आपकी धर्म पत्नी को भी इससे फायदा होने वाला है, तो उसको सपोर्ट करें, पत्नी का सहयोग करें, उसे भी लाभ होगा और जब पत्नी को लाभ होगा तो आपका तो होगा ही। चलिए अगली स्थिति देखते हैं कि ये कुल मिला के जो गोचर है, ये 18 महीने की जो स्थिति है, इसमें आप यदि सभी प्रकार से सावधानी रखते हैं, अपनी तरफ से कोई लापरवाही या गलती नहीं करते हैं, ईश्वर की तरफ रुझान रखते हैं, थोड़ी सी आध्यात्मिकता रखते हैं, तो केतु महाराज आप पर कोई नुकसान पहुंचाने वाले नहीं हैं। और अब उपाय की बात करते हैं, तो उपाय में गौ माता की आपको सेवा करें, कुत्ते को रोटी दें और ओम नमः शिवाय का जाप करें, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का या हर हर महादेव का जाप करें। जैसा कि मैं वीडियो में भी बोलता हूं कि सबसे सरल है हर हर महादेव। और देर रात्रि तक काम न करें और रात्रि में आना जाना आपको बंद करना है। यानी कोई काम आ भी जाता है, कोई इमरजेंसी आ जाती है तो विशेष बात है, बाकी ज्यादातर कोशिश करें कि रात्रि में कहीं भी यात्रा करने से बचें, क्योंकि रात्रि में जो राहु केतु हैं या शनि है, ये जो क्रूर या पाप ग्रह ये रात्रि में एक्टिव होते हैं, तो आप ध्यान रखें तो दुर्घटना से बचे रहेंगे। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ये थी वृषभ राशि के लिए केतु का गोचर। तो साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें, इससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्यकार में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या फिर विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो, कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो वीडियो में दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें और थोड़ी सी नॉमिनल फीस जमा करके अपनी समस्या का समाधान पाएं, उसका निराकरण कराएं। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई समस्या है या घर में कोई व्यसन की समस्या है, कोई नशा करता है और परेशानी ज्यादा है, तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। रिश्ते आते हैं लेकिन शादी फिक्स नहीं हो पाती, या फिक्स हो जाती तो शादी टूट जाती है, या फिर रिश्ते आना भी बंद हो गए हैं, तो इसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। और अपने बच्चों की कुंडली बनाने या फिर उनका विश्लेषण करने के लिए भी आप वीडियो में दिए गए नंबर पर संपर्क करें, थोड़ी सी फीस जमा करके अपनी बच्चों की या स्वयं की कुंडली बनवाएं या विश्लेषण कराएं और कोई प्रॉब्लम है तो उसका समाधान पाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब भी आप हर हर महादेव लिखते हैं या बोलते हैं तो आपके हृदय में शिव तत्व जागृत होता है, शिव जी की कृपा होती है और आपके सभी काम अचानक से बनने लगते हैं। तो हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।